के 250 केवी का वहाँ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। जब हमने तहकीकात शुरू की तो हमें पता चला कि ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बारी हो रहे हैं। लोग ट्रांसफार्मर से चोरियां कर कर पीएचई स्टेशन में खास तौर पर वहां से जो कॉपर निकलता है उसको स्क्रैप में बेचते हैं। हमने जब पुलिस में पता कराया तो ऐसे इंस्टेंसेस के एफआईआर्स भी लगे गए। हमारे जो जेईज हैं, खास तौर पर पीएचई मैकेनिकल के जेईज हैं, वो स्वयं एफआईआर्स जाके लिखवा रहे हैं कि पता चले कि ऐसे इंस्टेंसेस ऑन द रिकॉर्ड आ जाए। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो 10 केजी कॉपर का इक्विपमेंट कॉयल के माध्यम से और 15 केजी स्क्रैप कॉपर का बरामद किया गया हमारे एक स्टॉक यार्ड से। जब हमने इस पे और तहकीकात की तो हमें लगा कि ये शायद वन ऑफ इंस्टेंस होगा, पर स्लोली एक पैटर्न इमर्ज होने लगा। ऐसी चोरी जो नारायण नदौर डगवेल स्टेशन पे हो रही थी, ऐसी और मुद्दे अक्सर होने शुरू हो गए। पिछले रात भी अपर बमियाल इलाके में एक पीएचई स्टेशन से चोरी हुई। हमने जब थोड़ा सा और इस पे संज्ञान लिया तो पता चला कि जब भी कोई ऐसी समस्या आती है या डगवेल्स की क्लीनिंग की जाती है, टीआरटी डगवेल के माध्यम से अगर उदाहरण लें तो हमें हमारे ही कहने पे और सारे ऑनरेबल एमएलएस के कहने पे डिपार्टमेंट बहुत अच्छा संज्ञान लेता है। गवर्नमेंट जो है पीएचई के माध्यम से तकरीबन 18 करोड़ देती है मेंटेनेंस और रिपेयर की, और ये दोनों डिविजन्स जम्मू और कश्मीर में जाता है। और कश्मीर में 6.48 करोड़ 26-27 के लिए सैंक्शन किया गया है फॉर टैंकर फ्लाइंग एंड 9 करोड़ सैंक्शन किया गया है फॉर टैंकर फ्लाइंग इन जम्मू डिवीजन। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी डिपार्टमेंट का, खास तौर पे जो चीफ साहब है और एक्सीएन साहब हैं, जो एक फोन के ऊपर टैंकर पहुंचा देते हैं जहां पर ये पानी की समस्या चल रही है। पर हमने जब और इस पे ध्यान दिया तो जो टैंकर जाते हैं, गवर्नमेंट के जो हायर टैंकर्स हैं, उनके टैंकर्स पे अपना फोन नंबर होता है। जब ये टैंकर जाता है या 1 या 2 या मैक्सिमम 3-4 घरों तक पानी पहुंचा सकता है, फिर उसको दूसरा फेरा लगाना पड़ता है। इन कंपनीज को, हायर्ड कंपनीज को डेली रेट दिया जाता है और पीओएल दिया जाता है। जब ये इन कम्युनिटीज में जाते हैं, ये अपना प्राइवेट नंबर साझा करते हैं और कोई भी घर जिस पानी से वंचित रह जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो इस नंबर को डायल करते हैं और प्राइवेट टैंकर हायर करते हैं। पूरे महीने गवर्नमेंट बहुत सहयोग देती है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ जो पैसे होते हैं वो भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब डिपार्टमेंट ये पैसे नहीं दे पाता है तो लोगों को प्राइवेट टैंकर्स का माध्यम से अपने घर में पानी पहुंचाना पड़ता है। आई बिलीव ये एक मैन मेड क्राइसिस है और गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें सर्वेलेंस करनी चाहिए, सर्वेलेंस इक्विपमेंट होने चाहिए 24 घंटे जो डगवेल्स के ऊपर नजर रख सकें, और इतना मैन पावर होना चाहिए कि 24 घंटे वहां पर एक इंसान बैठा रहे। पर हमें साथ साथ ये भी नजर रखनी चाहिए कि ये जो प्राइवेट टैंकर्स हैं, इनकी रेट्स, जिस प्रकार से हमने फ्लड वाली परिस्थितियों में रेट्स को प्रेडेटरी प्राइसिंग ना होने से बचाया और उनको एक सेट रेट रखा, आने वाले जो गर्मी का मौसम है उसको भी एक नेचुरल क्राइसिस के माध्यम से देखा जाए और प्राइवेट टैंकर्स की प्लाइंग और प्राइवेट टैंकर्स के रेट जो हैं वो एक सीलिंग बनाई जाए। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये निवेदन करूंगी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खास तौर पर बाढ़ वाली परिस्थितियों के बाद कटल बटाल में, कन्याला में पानी की किल्लत है, किशनपुर में डगवेल की क्लीनिंग होने की वजह से जो काफी हफ्तों से चल रही है वहां भी पानी की किल्लत है। हमारे जो लोग हैं वो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट टैंकर्स हायर कर सके। मैं निवेदन करूंगी कि एक सरकार के माध्यम से कि आर वी लुकिंग एट प्रोवाइडिंग अ सीलिंग, कि क्या हम एक रेट सेट कर रहे हैं प्राइवेट टैंकर्स के लिए कि आने वाली गर्मी के मौसम में अगर जहां पर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है या मरम्मत की रिक्वायरमेंट है, अगर टाइमली फैशन में नहीं होती है तो क्या हम इसका संज्ञान ले रहे हैं।